दहशतगर्दी का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को, आतंकवादियों का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को। और जिस कौम की बुनियाद ही अमन और शांति है, प्रेम है, मोहब्बत है, उस कौम को आतंकवादी कहा जाता है। तुम्हें मालूम है क्यों? और सुनो, तुमने इल्म छोड़ा, तालीम छोड़ी ना, तो तुम्हारा नुकसान क्या हुआ पता है? तुम मुसलमान हो, तुम्हें दो नामों से जाना जाता है, एक मुसलमान, दूसरा मोमिन। या तो तुम्हें मोमिन कहा जाता है या तो मुसलमान कहा जाता है। और हमारा इस्लाम जो, हमारा धर्म जो है ना, उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम हो, मुसलमान हो या मोमिन हो, आप इसकी जड़ में जाइए ना, तो इस्लाम भी सिल्म से बना है, मुसलमान भी सिल्म से बना है। सिल्म का माना होता है सलामती, अमन, शांति। मोमिन ये अमन से बना है। अमन 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 मतलब शांति, इत्मीनान, सुकून। आपको दो नामों से जाना जाता है, मोमिन और मुसलमान, दोनों की बुनियाद अमन और शांति है। आपके धर्म को इस्लाम के नाम से जाना जाता है, इस्लाम का मतलब ही, बुनियाद ही अमन और शांति है। लेकिन जिस कौम का, जिस धर्म की बुनियाद ही अमन और शांति थी, जब तुमने तालीम छोड़ा ना, तो आज उसी धर्म को और उसी धर्म के मानने वालों को टेररिस्ट से जोड़ दिया गया। दहशतगर्दी का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को, आतंकवादियों का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को। और जिस कौम की बुनियाद ही अमन और शांति है, प्रेम है, मोहब्बत है, उस कौम को आतंकवादी कहा जाता है। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि जिस पद से तुम्हें आतंकवादी कहा गया था, उस पद पर पे बैठ करके इस्लाम और मुसलमान का मतलब समझाने वाला कोई था ही नहीं तुम्हारे कौम में। जिस कुर्सी पर बैठ करके और जिन ओहदों पे बैठ करके तुम पे इल्जामात लगाए गए थे, उन ओहदों पर बैठ करके तुम्हारे इल्जामात का दिफा करने वाला कोई था ही नहीं तुम्हारे कौम में। फिर तुम लाख झगड़ते रहे, लाख लड़ते रहे, लाख कोशिशें करते रहे, और लाख इधर उधर आंसू बहाते रहे और अपना दिफा करते रहे, लेकिन जितना तुम रोए उतना तुम्हें बदनाम किया गया। तुमने इल्म का दामन छोड़ दिया, तालीम का दामन छोड़ दिया, और तुम्हें कुर्सियों और इख्तिदार हासिल करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। तुमने कुर्सियां छोड़ी तो अल्लाह ने तुम्हारी कुर्सियों पे गैरों को लाके बिठा दिया। तुमने इख्तिदार से बेनियाजी की, इख्तिदार पे अल्लाह ने जालिमों को बिठा दिया। और ये अल्लाह का वादा है कि तुम नहीं सुधरे तो क्या हुआ, अल्लाह तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को लाएगा। तुम्हें इख्तिदार नहीं चाहिए, अल्लाह दूसरी कौम को दे देगा। तुम्हें कुर्सी नहीं चाहिए, अल्लाह दूसरों को बिठा देगा। तुम हालात की शिकायत तो करते हो सोशल मीडिया पे बैठ करके, लेकिन देखो ना, मेरे अल्लाह का फरमान देखो। मेरे अल्लाह को सब कुछ पता है मेरे भाई। तुम मीडिया से खबरें पढ़ते हो ना, कुरान में वो सारी खबरें अल्लाह ने 1400 बरस पहले दे रखी हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ये सिर्फ इंडिया और हिंदुस्तान का ये हाल नहीं है, आज पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान को देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, गजा हो, बर्मा हो, आसाम हो, कहीं भी चले जाइए पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों के लिए ये हालात बने हुए हैं। और सिर्फ पूरी रुए जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदरों पे भी झगड़े हो रहे हैं, फसाद बर्पा हो चुका है। अल्लाह फरमा रहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। खुश्कियों में भी फसाद बर्पा है, समंदरों में भी फसाद बर्पा है। वजह क्या है? वजह क्या है? हर तरफ अमान उठ चुका है, शांति खत्म हो चुकी है, इत्मीनान का जनाजा निकल चुका है, हर तरफ
बेअमनी है, बदअमली है, खौफ है, डर है, दहशत है, हर तरफ फसाद है। वजह क्या है? अल्लाह फरमा रहा है बिमा कसबत ऐदिन नास, ये सब तुम्हारे आमाल की करतूतों की वजह से है, ये सब तुम्हारी बदआमालियों की वजह से है। हालात खराब हैं तो हालात शराब की मस्ती से नहीं बदला करते। हालात खराब हैं तो ये 2:30, 2-2, 3-3 बजे रात तक होटलों पर और चौराहों पे बैठ करके गपशप करने से नहीं बदला करते। हालात खराब हैं तो बेहयाइयां करने से और फसाने से नहीं बदला करते। हालात खराब हैं तो ये दिल में बुग़्ज़, कीना और नफरत पालने से नहीं बदला करते हालात। अल्लाह फरमा रहा है ये जो सारे हर तरफ बदअमनी है, हर तरफ फसाद है, हर तरफ दहशत और खौफ है, हर तरफ एक जो है डर का माहौल बना हुआ है, वजह यह है बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे आमाल खराब हो चुके हैं। हालात की शिकायत कर रहा है हमारा नौजवान, लेकिन फिर भी ये 2:30 बजे रात तक जाग करके सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता है और बेहयाइयों के मनाजिर देखता है। हालात खराब हैं लेकिन फिर भी चाय के अड्डे नहीं छूट रहे हैं। हालात खराब हैं लेकिन फिर भी अल्लाह की मस्जिदें वीरान हैं, ये अल्लाह के घर वीरान हैं। और तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के घरों को वीरान करके अपने घरों को आबाद कर लोगे? आज तुम्हारे घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, तुम्हारे मकानों को गिराया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है। तुमने क्या समझा है कि तुम अल्लाह के घरों से रिश्ता तोड़ करके, अपनी मस्जिदें वीरान करके तुम अपने घरों को आबाद कर लोगे, रब रसूल से रिश्ता तोड़ करके अपनी जिंदगी में खुशहाली ले आओगे और तुम्हें बड़ी सुकून की जिंदगी मिल जाएगी? भूल जाओ यह सब। अल्लाह फरमा रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो चारों तरफ बदअमनी है, फसाद है, डर है, खौफ है, वजह तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारी करतूत हैं। और ये क्यों कर रहा है? अल्लाह फरमा रहा है ये इसलिए लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ये सब इसलिए डर और खौफ का माहौल है। हमने तुम पर जालिमों को इसलिए मुसल्लत कर रखा है, हमने तुम पर बेरहम हुक्मरानों को इसलिए मुसल्लत कर रखा है ताकि तुम्हारे इन बदआमालियों का मजा मैं तुम्हें चखाऊं।